वो कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे कैसे तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। बात तो सही है। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खुली जा रही है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आज भारत में हर दो दिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। लंबा लंबा फेंकना, कोई इनसे सीखे, सीखे। सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना, अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने है ना, काला हिरन ने आत्महत्या की थी। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला और लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ। गजब बेइज्जती है। एक वो है, आए दिन आ जाएगा न्यूज चैनल पे, उसकी आंख ही नहीं खुलती। उसकी तो आंख यूं खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मारकर, ऐसे कर ऐसे कर यूं टांग पे टांग धर के, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपए पेट्रोल चाहिए, किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे या 70-80 रुपए वाले को देंगे? अबे भैया काने, एक बात तो तू बता, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बना रहा है क्या? नहीं। खोल के ऐसे चल रहा हूँ नरेंद्र मोदी के राज में भाई। और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुप के चलना पड़ता था। अच्छा, शुरू से अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं दूंगा। चल झूठा। अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा। शहीद भगत सिंह की ओर से मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन वोट तो भाजपा को ही दूंगा। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। 5 वोट है, 5 भाजपा को जाएगा। जिसको जो करना है वो करे। आपको बोल रहा हूँ, मैं अगर बुढ़ा हो गया तो भी ऐसे लाठी लेके चलूंगा और वोट दूंगा, भाजपा को दूंगा। और कितनी भी महंगाई आगे भाजपा, कितनी भी महंगाई हो, लेकिन वोट तो भाजपा को ही दूंगा। अगर 1000 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा तो 1000 रुपया छोड़ो, 2000 5000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा, दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। भीख मांग के आप अपना घर चला लेंगे, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, अंधा होगा ना ऐसा करके चलूंगा। दे बाबा, कुछ दे, सिलेंडर लाऊंगा उससे, लेकिन वोट भाजपा को दूंगा। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। क्या बात कर? वाह मोदी जी, वाह। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से, चाहे
मनो मोबाइल के माध्यम से जो हम व्हाट्सएप से? व्हाट्सएप से। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं, कितनी पढ़ाई? B.Com कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ आपके हिसाब से 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं? कतई महंगा नहीं है। रुको जरा, सबर करो। आटा महंगा हो गया, 40-35 रुपए में आटा बिक रहा है। आपको आटा महंगा लगता है? हमको नहीं लगता, अगर आटा क्या कहते हैं 100 रुपया किलो मिलेगा तब भी भाई खाएंगे हम तो। भाजपा की सरकार सही है, बिल्कुल सही है, 100 रुपए किलो आटा खा लेंगे आप? खा लेंगे भाई साहब हम तो। अरे सुधरो रे, अभी तो 500 रुपए किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे। लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भाई क्या बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। गोबर खाते हैं, इसीलिए इनको आटे का भाव नहीं पता है। इनकी शादी हुई है, पूछिए। गजब बेइज्जती है। क्या है? शादी नहीं हुई आपकी? हैं? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शादी होएगी भी नहीं बता। गजब बेइज्जती है। गूगल पे भी सर्च करो बैठे बैठे आप कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहले 3 राज्यों में नाम आता है। फिर कहो सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी का नाम नहीं आया, तो मुझे अभी यहाँ पे क्रिटिसिज्म करने लग जाना। ये क्या बात करता है यार। फिर गूगल से पूछो सबसे ज्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी का नाम नहीं आया, तो मुझे क्रिटिसाइज करना। मैं नहीं बोलता हूं, ये भारत सरकार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी की एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि सबसे अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे झूठे आस्तिकों, हंसी आती है मुझे तुम पर। अब तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही। देखो कैसे नितिन नवीन की रैली के आगे हनुमान जी को नचवाया जा रहा है। छी छी छी, कैसे गुलामी कर लेते हो किसी पार्टी की। कितने बड़े गुलाम बनकर रह गए हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं नास्तिक इसीलिए हूं, कम से कम मुझे इन जैसे झूठे और लुटेरों की गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। ये असली भक्ति नहीं है, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। अरे तुम्हें तो तब भी शर्म नहीं आई जब राम मंदिर में चोरी हो गई। अभी भी सवाल नहीं उठा रहे हो सरकार पर। डूब के मर जाओ अंधभक्तों। हनुमान जी हमारे लिए पूजनीय है ना। बहुत हल्ला मचाते हो कि हम सनातन के रखवाले हैं, हम सनातन के पार्टी हैं। सही पकड़े हैं। झंडा देकर अपने पार्टी का उनको रोड पर नचवा रहे हो। शर्म करो शर्म। अगर यही काम विपक्षी पार्टी कोई भी विपक्षी नेता कर देता तो उसको साला तुम सनातन विरोधी बोल देते, देशद्रोही बोल देते। सही तुम पर थूकने का मन कर रहा है। थूक। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। क्या बोला तूने? अरे साहब, मौत में मुट्ठी नहीं, मुट्ठी में मौत लेकर पैदा होता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लिए होते। पता नहीं, हमारे देश में अनपढ़ ही ज्यादा भरे पड़े हैं। स्कूल तुड़वा रहे हैं तो फिर पढ़ेंगे कहाँ से? राम मंदिर में मरते हिंदू खत्म है। बाप रे बाप, कैसा कैसा सवाल पूछता है आदमी। हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में। चला तुम लोग चंदा चोरी कर लिया, ऊपर से भगवान को खतरा में डाल। अरे हिंदू बहुत खतरा में महाराज, आप समझ नहीं। बताओ नीट पेपर जो लीक हो रहा है। बाप रे बाप, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में। बच्चा का भविष्य खतरा में, बच्चा खतरा में। और तुम लोग अभी भी कह रहे हिंदू खतरा में। हिंदू खतरा में महाराज, समझिए। चलो ये बताओ, देश में जो बेटी के साथ इतना। अरे बाप रे बाप रे बाप, हिंदू खतरा में। आपको सुनते नहीं है क्या? हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में। यहाँ साला हिंदू मुसलमान सब खतरा में रहे, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा। और तुम साला अभी भी हिंदू खतरा में। हिंदू हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में। सबसे पहले हिंदू बचाइए, तब देश बचेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। जो हिंदू को नहीं बचाएगा वो देशद्रोही है। कौन है सनातन विरोधी जो हमारे हनुमान जी को नचा रहा है? बेबी बच्चियों की एक चाल है। हम अंधभक्त सड़क पे उतरेंगे इसके लिए। इतने दुस्साहस कि हमारे हनुमान जी को नचा रहे हैं। अरे तो बीजेपी वाले हैं। भारी मिस्टेक हो गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। देखिए देखिए, हनुमान जी अपने बीजेपी वाले के साथ में है। जय बजरंगबली। हरि अंधभक्त की जय।
अरे बंद करो भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?